कैसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और कैसे देवी अहिल्या ने गौतम ऋषि के साथ मिलकर देवी गंगा गोदावरी को धरती पर लाया। जब महर्षि गौतम और देवी अहिल्या का विवाह हो चुका था, इसके बाद दंडकारण्य में एक यज्ञ होने वाला था, जिस यज्ञ में महर्षि गौतम भी शामिल थे बाकी ऋषियों के साथ। बाकी ऋषियों के मन में पहले से ही ईर्ष्या भाव था, क्योंकि उनकी पत्नियां महर्षि गौतम की पत्नी की तरह दिव्य स्त्री नहीं थी और देवी अहिल्या के जितनी सुंदर भी नहीं थी। उस तरफ जब वो यज्ञ संपन्न हुआ, तब उस यज्ञ के फल स्वरूप एक सरोवर सभी को प्राप्त हुआ और उस सरोवर को ऋषि गौतम के आश्रम में रखा गया, जिसकी वजह से ऋषियों की पत्नियों के मन में भी देवी अहिल्या के प्रति ईर्ष्या भाव आया और इन ऋषियों ने और ऋषि पत्नियों ने मिलकर महर्षि गौतम को और देवी अहिल्या को नीचा दिखाने के लिए एक नए यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में उन्होंने भगवान श्री गणेश का आवाहन किया। जब भगवान श्री गणेश उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए, तब उन सभी ऋषियों ने और ऋषि पत्नियों ने उनसे कहा कि वो कुछ भी कर देवी अहिल्या और महर्षि गौतम को पातक दे दे और उन्हें पाप का भागीदार बना दे, जिससे कि वो सभी महर्षि गौतम और देवी अहिल्या का बहिष्कार कर पाए। परंतु भगवान श्री गणेश ने उन्हें कई बार रोका और कई बार उन्हें कहा कि आप कोई और वर मांग लीजिए, परंतु यज्ञ के कारण उन्हें वर तो देना ही था और बाकी सभी ऋषि भी उसी बात पर अड़े रहे कि उन्हें यही वरदान चाहिए। तब ना चाहते हुए भी भगवान श्री गणेश को एक दुर्बल गाय का रूप लेना पड़ा और ऋषियों के कहे अनुसार भगवान श्री गणेश गाय के रूप में महर्षि गौतम के आश्रम में पहुंचे। जब ये बात देवी अहिल्या ने देखी, तब उन्होंने महर्षि गौतम को भी वहां पर बुलाया और उस गाय की सेवा करने लगे। उस दुर्बल गाय के रूप में जैसे ही भगवान श्री गणेश को वो उस गाय को देवी अहिल्या और महर्षि गौतम चारा खिलाने ही वाले थे, उनकी सेवा कर रहे थे, तभी उस गाय ने अपने प्राण त्याग दिया और भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। और इसके बाद सभी ऋषि मुनि वहां पर पहुंचे और छल से देवी अहिल्या और महर्षि गौतम के ऊपर गौ हत्या का पातक लगा दिया। इसके बाद देवी अहिल्या और महर्षि गौतम ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन सभी ऋषियों से एक उपाय मांगा। इसके बाद ऋषियों ने उन्हें तपस्या करने के लिए कहा और भगवान शिव के असंख्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनके पूजन करने के लिए कहा और कहा कि कुछ भी कर देवी गंगा को यहाँ पर प्रकट कीजिए, जिसकी वजह से आपका ये पाप दूर हो जाएगा। उन सभी ऋषियों को लगा था कि महर्षि गौतम ये नहीं कर पाएंगे और उन्हें बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। परंतु इसके बाद महर्षि गौतम और देवी अहिल्या ने वो सब कुछ किया। उन्होंने व्रत किए, जप किए और तपस्या कर भगवान शिव जी के असंख्य पार्थिव शिवलिंगों का पूजन किया, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या भी की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव और माँ पार्वती वहाँ पर प्रकट हुए, तब महर्षि गौतम ने उन्हें सारी कथा सुना दी कि आखिर किस तरीके से उनकी वजह से गाय का अपमान हुआ है। तब देवी पार्वती क्रोधित होकर कहती हैं कि इसमें तो आपकी कोई गलती थी ही नहीं, ये सब तो इन दुष्ट ऋषियों का छल था जिसके अंदर आप सभी फंस गए। और तब माता पार्वती भगवान शिव से विनंती करती हैं कि कुछ भी कर इन दुष्ट ऋषियों को दंड दीजिए। इससे पहले कि भगवान शिव जी उनको दंड देते, महर्षि गौतम ने उनकी तरफ से माफ़ी मांगी और कहा कि अगर ये लोग हमारे साथ छल नहीं करते तो हमें आपका और माँ पार्वती का दर्शन नहीं मिल पाता। इसके बाद भगवान शिव जी और माँ पार्वती महर्षि गौतम और देवी अहिल्या की इतनी करुणा भाव और उनकी तपस्या को देख प्रसन्न हुए। महर्षि गौतम की तपस्या को देख ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु भी उस तरफ वैकुंठ और ब्रह्मलोक में प्रसन्न हुए, जिसके बाद ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु भी उनके सामने प्रकट हुए उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें वरदान देने के लिए। जिसके बाद वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश माँ पार्वती स्वयं जब महर्षि गौतम और देवी अहिल्या के सामने थी, तब भगवान शिव जी ने महर्षि गौतम को कोई और वरदान मांगने के लिए कहा और तब देवी अहिल्या और महर्षि गौतम ने कहा कि आप
यहाँ पर देवी गंगा को पुकारिए और देवी गंगा को यहाँ पर अवतरित कीजिए। और तब ऐसा होता भी है। तब और यही देवी गंगा आगे जाकर महर्षि गौतम की वजह से यहाँ पर आई थी, इसलिए इन्हें गोदावरी के नाम से जाना जाता है। और यही देवी गंगा गोदावरी सारे जगत का कल्याण करती है। इसके बाद महर्षि गौतम और देवी अहिल्या के आग्रह पर तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश देवी पार्वती के साथ और देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी के साथ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। इन